अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वसल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल मबूसु इला काफ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी हज़रात अकीदत, मोहब्बत, खुलूस, प्यार की नीयत से जरा बुलंद आवाज के साथ नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना बुलंद आवाज से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। इसके अंदर अर्थ है बहुत ज्यादा, माइक अगर चेंज कर दे अर्थ है। एक मर्तबा फिर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ए आका, मैं तेरे अहद में होता तो ये सूरत होती। ए आका, मैं तेरे अहद में होता तो ये सूरत होती। देखते रहना तुझे मेरी इबादत होती। अपनी पलकों से तेरे नक्शे कदम चूमता मैं, अपनी पलकों से तेरे नक्शे कदम चूमता मैं। तेरी राहों में बसर ज़ीस्त की मिदहत होती। जब कभी उठती तेरी नजरे करम मेरी तरफ, ए आका, जब कभी उठती तेरी नजरे करम मेरी तरफ, हासिल मेरी ज़ीस्त को एक वही साअत होती। मुक्तदी बन के तेरा मैं भी नमाजें पढ़ता, हासिल मुझे तेरी तकलीद की अजमत होती। मैं भी शामिल तेरे लश्कर में यकीनन होता। तेरे दुश्मन से बहुत मेरी अदावत होती। मेरी हर सांस में खुशबू तेरी होती। ऐसे नहीं जो चाहते हैं मेरी हर सांस में आका की खुशबू हो। जरा हाथ बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह।
मेरी हर सांस में खुशबू तेरी होती आका, मेरे हर लम्हे पे बस तेरी हुकूमत होती। मैं तेरे असहाब का एक अदना सा खादिम होता, मैं तेरे अहले बैत का एक अदना सा नौकर होता। यूं जो होता तो रक्षा मेरी किस्मत होती। मुझको अबू बकर उमर से भी अकीदत होती, मुझको उस्मान और अली से भी मोहब्बत होती, मुझको हसन और मुआविया से भी उल्फत होती। आरज़ू रखता के जा तुझ पे निछावर कर दूं, आका आरज़ू रखता के जा तुझ पे निछावर कर दूं, फिर मुझे मौत भी आती तो शहादत होती। और यूं इश्क की तकमील मुसलमान करेंगे। हाथ बुलंद करके सब कह दें इंशाअल्लाह, जरा जोश के साथ, जरा जज्बे के साथ, जरा बलबले के साथ, जरा हिम्मत के साथ मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। यूं इश्क की तकमील मुसलमान करेंगे, सरकार तो आलम पे फिदा जान करेंगे। और काफिर है, क्या है? सारे बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से, इसे काफिर कहने पे कोई पाबंदी नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं इसे काफिर कहने की कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि मेरे आका का दुश्मन, बुलंद आवाज से, खत्मे नबूवत का दुश्मन, नमूसे रिसालत का दुश्मन। तो फिर दोबारा कह दीजिए काफिर है, सारे जज्बे के साथ। काफिर है जो खत्मे नबूवत का करे इनकार, रोकेगा हमें कौन? हम ये ऐलान पर सरे मैदान करेंगे। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम बरादरान इस्लाम, अजीजान मिल्लत, बाबरदा सुनने वाली इज्जतदार माओ बहनों बेटियों, आज पहली मर्तबा आपके इस हल्का मॉडल कॉलोनी में शाह फैसल टाउन के अंदर भाई अब्दुल खालिक साहब, मौलाना माल साहब और उनके दूसरे रुफका, मुहिब्बीन, मुतल्लिकीन, कारकुनान, जिम्मेदारान की मोहब्बत की वजह से चंद एक मोहब्बत भरी बातें आप हजरात की गोश गुजार करने के लिए हाजिर खिदमत हूं। मालिक लम यज़ल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे हक और सच कहने की और हम सबको इस पर अमल करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, आज का उन्वान है खत्मे नबूवत, तहफ्फुज़े खत्मे नबूवत और किरदारे सहाबा। मैं इसी उन्वान पर चंद मोती आपकी झोली में डालकर इजाजत चाहूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात बनाने से पहले अपने लाडले पैगंबर महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सब कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर चाहते तो सबसे पहले नंबर पर अपने महबूब को भेज सकते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ने पहले माहौल बनाना था, रास्ता तैयार करना था, राहों को संवारना था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले इंतजामात करवाने थे, उसके बाद अपने महबूब पैगंबर को भेजना था। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत शीस अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, हजरत यूशा चले आए, हजरत यहया, मूसा, ईसा, दाऊद, यूनुस, याकूब, इब्राहीम, इस्माइल, दानियाल, इसहाक और हारून, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम समेत 1.25 लाख नबी इस दुनिया में आ गए। हर नबी के पास अपना झंडा था, हर नबी के पास अपना इलाका था, हर नबी के पास अपना जमाना था। अल्लाह ने अपने महबूब के सदके हर नबी को कलमा अता किया। आदम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजी आदम सफीउल्लाह, नूह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीउल्लाह। यूसुफ ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह। इब्राहीम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह। इस्माइल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल सफीहुल्लाह। हजरत मूसा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। ईसा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। जमाने भी मिल गए, इलाके भी मिल गए, शोहरत भी मिल गई, अज़मत भी मिल गई, रिफ़त भी मिल गई, बुलंदियां भी मिल गई, किरदार भी मिल गए, गुफ्तार भी मिल गए, ललकार भी मिल गए, जलगार भी मिल गए, हिम्मतें भी मिल गई, ताकतें
बातें भी मिल गई, जरूरत भी मिल गई, अकीदे भी मिल गए, नजरिए भी मिल गए, मिशन भी मिल गए, काज भी मिल गए, सहाबा भी मिल गए, अहले बैत भी मिल गए, किताबें भी मिल गई, सहीफे भी मिल गए, मुल्क भी मिल गए, सूबे भी मिल गए, सल्तनतें भी मिल गई, रियासतें भी मिल गई, जजीरे भी मिल गए। नबियों को जो चाहिए था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो अता कर दिया। अब वो वक्त आ गया कि उस ऐसे पैगंबर को भेजा जाए जो किसी जमाने के लिए ना हो, सारे जमाने के लिए हो, कोई किसी इलाके के लिए ना हो, सारे इलाकों के लिए हो, कोई एक शहर के लिए ना हो, दुनिया के तमाम शहरों के लिए हो। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जरूरत महसूस की अब कोई ऐसा आए जिसके आने के बाद कोई और ना आए, अब कोई ऐसा आए जिसके आने के बाद किसी की जरूरत बाकी न रहे, किसी की जरूरत बाकी न रहे, किसी की जरूरत बाकी न रहे। अब कोई ऐसा आए जो दिलों को करारने दे जाए, वो अकलों को फंसाने दे जाए, वो इलाकों को परचम दे जाए, वो बुलंद कर जाए, वो किरदार अता कर जाए, वो बुलंदियां दे जाए। अब अल्लाह ने फैसला किया कि कोई ऐसा आए जो मेरा महबूब हो, जो महबूब किबरिया हो। अब फैसले के बाद अमल का वक्त आया तो बद्र तुझा, शम्सु सुहा, आफताबे हुदा, नूरे हुदा, सरफराज़े रजा, ताजदारे गिना, सैयदे ज़ीशा, रूहे गुलिस्ता, शम्माए फिरोजा, साहिबे कुनवका, जानशीने अब्दुल्ला, जिगर गोशे आमना, इमामे हरम, हुक्मराने अरब, कायदे इंसानियत, फख्रे कुनैन, साहिबे कुनवका, सैयदुल अव्वलीन, सैयदुल आखिरीन, अकरमुल अकरमीन, शफीउल मुस्लिमीन, राहतुल लिल आशिकीन, रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अंबिया, फख्रे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल अंबिया, वजह कायनात, मकसूदे कायनात, इफरते कायनात, वादते कायनात, मबरबते कायनात, अखलाके कायनात, गुफ्तारे कायनात, ललकारे कायनात, यलयारे कायनात, हिम्मते कायनात, कुव्वते कायनात, जुर्रते कायनात, इस्तिकामते कायनात, ताकते कायनात, फसाहते कायनात, बलागते कायनात, हुस्ने कायनात, जमाले कायनात, कमाले कायनात, जलाले कायनात, इज्जते कायनात, अज़मते कायनात, रिफ़्फ़ते कायनात, बुलंदिये कायनात, आसराए कायनात, सहाराए कायनात, ताकते कायनात और खातमुन नबिय्यीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया, फख्रे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल अंबिया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का फैसला किया। अब अल्लाह ने फैसला किया आमना के दुर्यतीम दुनिया में आ गए, सिर्फ आए नहीं, अपनी रहमत के जरिए इस कायनात के सर्रे पे आते भी चले गए और पूरी कायनात में छाते भी चले गए। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनत पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, मुझे चेहरों से न गुजरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शौर आया। मैं चाहता हूं कि खत्म नबूवत के उन्वान पर चंद मोती आप हजरात की झोली में पेश करके इजाजत चाहूं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मुल्क खुदादाद वतन पाकिस्तान की बात करें तो 1956 के अंदर खत्म नबूवत की तहरीक का आगाज हुआ और हमारे अकाबिर, और अजीब बात है कि आज हम देवबंदी बन गए, बरेलवी बन गए, अहले हदीस हो गए। किसी ने कहा हयाती हो गए, कोई कहने लगा ममाती हो गए, किसी ने कहा हुसैनी हो गए। मैंने कहा यह बात उस जमाने की है जब सारे अकाबिर की पहचान एक थी जिसे मोहम्मदी कहा जाता है, जो खत्म नबूवत के परवाने थे, सहाबा के दीवाने थे। मैंने उन अकाबिर में देखा तो मुझे सबसे अव्वल के अंदर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी भी नजर आए, मुझे सबसे अव्वल के अंदर गुलाम गौस हज़ारवी भी नजर आए, मौलाना मुफ्ती महमूद भी नजर आए, बरेलवी मकतबा फिक्र के शाह अहमद नूरानी भी नजर आए और अहले हदीस मकतबा फिक्र से अहले हदीस आलिम दीन अल्लामा एहसान इलाही शहीद अल्लामा अब्दुल अलीम यज़दानी शहीद भी नजर आए। मैंने अपने अकाबिर को देखा कि जब मुख छोड़कर यकजान होकर नबी की खत्म नबूवत का पहरा इस अंदाज से शुरू किया कि 1956 के अंदर तहरीक खत्म नबूवत का आगाज किया। उन्हें मारा भी गया, पीटा भी गया, घसीटा भी गया, जबर भी था, बर्बरियत भी थी और तशद्दुद भी था। जोरों जबर की आंधियां चलाई गई, जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए, किसी को जिंदान में आबाद कर दिया गया,
किसी को हथकड़ियां पहनाई गई, किसी के पांव में बेड़ियां सजाई गई, किसी को तख्तेदार पर लटकाने की धमकियां मिली, लेकिन कोई एक मेरे अकाबिर में से दिखाइए जो छोड़ के गया हो, जो भाग गया हो, जिसके कदम हटाए हो, जो पीछे चला गया हो। रब्बे काबा की कसम 1954 में शुरू होने वाली ये तहरीक एक ऐसे मोड़ पे भी आई कि लाहौर माल रोड के ऊपर हमारे पाकिस्तान के अंदर कई लाख नौजवान, कई लाख नबी की खत्म नबूवत के आशिक मौजूद थे। उन पर खुलेआम गोलियां चलाई गई, उन पर फायर खोल दिए गए, उन पर बंदूकों के मुंह खोल दिए गए। उसी एक ही वक्त में, एक ही जगह पे, एक ही मौके में, एक ही दिन में हमारे खत्म नबूवत के परवानों ने सबसे बड़ी कुर्बानी 10,000 नौजवानों की कुर्बानी पेश की। माए उन बच्चों से जुदा हो गई, उनकी बीबियां बेवा हो गई, वालिदैन बेसहारा हो गए, बच्चे यतीम हो गए। लेकिन वो वक्त भी आ गया कि 6 सितंबर 1974 को पाकिस्तान के आईन में ये लिख दिया गया कि कादियानी काफिर भी है, जिंदगी भी है, लानती भी है, मरदूद भी है और लानत के हकदार भी है, और नबी की खत्म नबूवत भी जिंदाबाद है। नबी के नाम पे कटने वाले और आशिक भी जिंदाबाद है। मेरी बात समझ में आ रही है? जो आप चाहते हैं मैं उस तरफ भी आ रहा हूं। मैं कुछ बताना चाहता था कि 20 साल की मुसलसल मेहनत के बाद मेरे अकाबिर ने वो अपना मंजिल को अचीव किया जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। पाकिस्तान के अंदर अल्लाह भुट्टो की कब्र को रोशनियों से भर दे, सारी जिंदगी जो करते रहे जिम्मेदारी नहीं, लेकिन वो एक साइन कर गए। सुन्नियों का अकीदा है उनका इधर भी बेड़ा पार हो गया, उधर भी बेड़ा पार हो गया। उन्होंने ये मेहरबानी कर दी। ये मेरे उन्वान की तस्वीर का एक रुख है। अब मैं दूसरे रुख की तरफ सफर करना चाहता हूं। 1974 में पाकिस्तान के आईन में कादियानियों को काफिर करार दे दिया गया, और ये उस वक्त तहरीक का आगाज हुआ कि जब मरूजी, जब लाहौरी कादियानी अपने आप को खुलेआम तबलीग करवाते हुए नजर आए। अल्लाह ने वो मंजिल हमें नसीब फरमाई कि हम 1974 6 सितंबर को 7 सितंबर को अपने मिशन को पूरा कर गए। मैंने कहा ये 1974 का किस्सा है, जरा 11 साल सफर आगे कीजिए। 1985 6 सितंबर को उठने वाला एक इनकलाब, जिसे उठाने वाला एक छोटे कद का हक नवाज जंगली है, जिसे कोई छोटे कद वाले का गाना देता है, जिसे कम अकल और कम इल्म होने का ताना देते हैं। हक नवाज जंगली ऐसे वक्त में उठा जब कुतिया के ऊपर मेरी माँ आयशा का नाम लिखा गया, जब मेरे उमर के नाम के पुतले बनाकर जलाए गए। हक नवाज मैदान में उठता चला गया, बड़ा तो बढ़ता चला गया, छाया तो छाछा चला गया। 1985 से लेकर 2024 तक हक नवाज जुदा हो गए, हिसार कुर्बान हो गए, आजम तारक चलनी सीधा करवा गए, ज़िया-उर-रहमान फारूकी जिस्म के टुकड़े करवा गए, अली शर हैदरी अपने आप को ज़िबा करवा गए, अल्लामा मसूद-उर-रहमान उस्मानी ऐसे वक्त में अपनी जान का नजराना पेश कर गए जब शहादतें नापैद हो चुकी थी, जब शहादतें आम नहीं थी। ऐसे वक्त में हक नवाज का ये जियाला अपनी जान का नजराना पेश कर गया। और बस आपके कराची के अंदर भाई नाई नाम का एक नौजवान भी अपने आप को तैयबा, ताहिरा, आबिदा, आतिका, लाइका, अफीफा, फकीशा, मुकद्दिसा, अजीमा, सालिहा, आबिदा, हाफिजा, आलिमा, जाहिदा, अम्मा आयशा सिद्दीका की इज्जत का पहरा देते हुए जवानी लुटाता चला गया और मुस्कुराते हुए गोलियां खाता चला गया और सहाबा के तराने गाता चला गया। मेरी बात यहां तक समझ आई? खत्म नबूवत के लिए हमने 10,000 लाशें उठाई और अल्हम्दुलिल्लाह नमूसे सहाबा के लिए आज तक 14,000 लाशें हम उठा चुके हैं और वक्त भी डबल हो चुका है। वहां 20 साल थे तो यहां तकरीबन 40वां साल शुरू हो चुका है।
तशरीफ रखें। हमारे पंजाब का मिजाज ये है कि जब स्टेज पर अगला मेहमान आ जाता है तो पिछले मेहमान के लिए होता है मौलवी तेरी मेहरबानी ये जान छाड़ दे। तो मैंने अपनी बात का आगाज किया था किसी न किसी कोने तक ले जाकर अपनी बात को खत्म करने वाला हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बात ये समझ आ जाए। हमने 40 साल के अंदर 14,000 लाशें उठाई। खत्मे नबूवत के दीवानों ने एक ही वक्त में एक ही जगह पे एक ही मौके पे एक ही बंदूकों की गोलियों से जानें लुटाई और मुझे फख्र है मैंने हर गली से जनाजा उठाया, मैंने हर चौक से जनाजा उठाया, मैं हर मोहल्ले में जनाजा उठाता हुआ नजर आया। मैंने किसी खानका से भी जनाजा उठाया, किसी मदरसे से भी जनाजा उठाया, किसी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से भी मेरे लोगों ने जनाजे उठाए। मैंने पाबंदे सलासल रहने वालों के भी जनाजे उठाए, मैंने लापता हो जाने वालों के भी जनाजे उठाए, मैंने पुलिस मुकाबले में शहीद होने वालों के भी जनाजे उठाए। मुझे एक शख्स कहने लगा उधर 10,000 है तो आपके 13-14,000 हैं, ये ज्यादा फर्क तो नहीं है, तो फिर आप जता क्यों रहे हैं? मैंने कहा बदबख्त जरा सोच तो सही, कहां आमला के दुर्रे यतीम हैं, कहां मोहम्मद के सहाबा हैं? तुम तो नबी के काम के लिए लगे हुए हो, हम तो सहाबा के नाम के लिए लगे हुए हैं। ये मुकाबला तो बनता नहीं है, ये बराबरी तो बनती नहीं है, ये किसी किस्म का आपस में मुकाबला नहीं बनता। कहने लगा फिर कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा तुमने 10,000 लाशें उठाए, मेरा तेरे से कोई मुकाबला नहीं, लेकिन इतना बताए देता हो कि 10,000 लाशें तुमने एक ही वक्त में एक ही जगह पे एक ही मौके पे उठा लिए। तुम्हें शायद उनके नाम भी याद नहीं होंगे, तुम्हें शायद उनके कवायद भी याद नहीं होंगे, उनके इलाके भी याद नहीं होंगे, उनका चेहरा भी याद नहीं होगा, लेकिन आओ मैं तुम्हें बताऊं, मेरे हर रोज जनाजे उठाए, मेरे दिल में हक नवाज आज भी जिंदा है, इजहार आज भी जिंदा है, मुख्तार आज भी जिंदा है, ज़ियाउर-रहमान आज़म तारक अली शरहदी आज भी जिंदा है, डॉक्टर फयाज अब्दुल गफूर नदीम और कराची के तमाम शुहदा अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी आज भी मेरे दिल में जिंदा है, जो मुझे चैन नहीं लेने देते, मुझे करार नहीं लेने देते, मुझे सुकून नहीं लेने देते, मुझे बेदार रखते हैं, मुझे दीवानगी में रखते हैं, मुझे अकीदे की मजबूती में रखते हैं। यही वजह है मैं तड़पता जा रहा हूँ, यही वजह है मैं बेकरार नजर आ रहा हूँ, यही वजह है मैं बेसुकून नजर आ रहा हूँ और ये कहता नजर आ रहा हूँ कि तुमने नबी के लिए गुलामी की, मैं सहाबा का गुलाम बना, तुम नबी के नौकर बने, मैं सहाबा का नौकर बना। किसी कहने वाले ने कहा मैं तो बाबा मोहम्मद का नौकर हूँ, मैंने कहा मैं मेरा इश्क इतना सच्चा है कि मैं तो मोहम्मद के नौकरों का भी नौकर हूँ, मैं तो मोहम्मद के गुलामों का भी गुलाम हूँ, मैं तो मोहम्मद के चौकीदारों का भी चौकीदार हूँ, मैं तो मोहम्मद के सिपाहियों का भी चौकीदार हूँ। जब तक जिस्म में एक खून का कतरा भी बाकी रहेगा, या तो जान निकल जाएगी या सुबह से सहाबा के तराने बुलंद होते रहेंगे। होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? और तमाम हुज्जत के तौर पर एक बात सुनाऊंगा और बात खत्म। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि अगर किसी का दिल चाहता है कि मेरी बात फौरन असर कर जाए, मेरी बात फौरन तासीर रखे, उसे चाहिए कि खुद उस पे अमल करके दिखाए। अगर मैं चाहूं कि मैं नमाजी, मेरे बच्चे नमाजी हों, खुद मैं नमाज के नजदीक भी ना जाऊं, बच्चे नमाजी बन सकते? बोलो बोलो बुलंद आवाज से। मेरा दिल चाहे कि मेरी बेटियां राबिया बसरी का किरदार अदा करें और मेरे घर वाले अपनी कामकाज में इतने मगन हो कि इबादत से दूर हो जाएं, तो बताओ राबिया बसरी हमारे घरों में पैदा हो सकती है? उसके लिए अमल जरूरी है, पहले अपना अमल दिखाना पड़ेगा। और मुझे फख्र है कि जब खत्म नबूवत की बात आई कुर्बानियां हमने दी है, जब सहाबा के नमूज की बात आई तो कुर्बानियां हमने दी हैं। मुझे याद पड़ता है मेरे बड़ों ने बताया है कि मेरे दादा जान मौलाना मोहम्मद अली जामबाज इंडिया के अंदर जलंधर शहर में रहा करते थे और उनके मेहमान हमारे अकाबिर में से एक बुजुर्ग रहा करते थे जिसे दुनिया सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के नाम से याद करती है। और ये भी मुझे फख्र है
कि जब पाकिस्तान बन गया, ये हमारी मां जैसा है, ये हमारी अजमत है, ये हमारी रिफत और बुलंदी है। मेरे दादा जान को पाकिस्तान के अंदर खत्म नबूवत का पहला मुबल्लिग फैसलाबाद लायलपुर में मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने बनाया। और मुझे फख्र है कि जब 1956 में, अपने दिल पे हाथ रखिएगा, मैं अपनी कुर्बानी इत्माम हुज्जत के तौर पर दिखाना चाहता हूं कि जब 1956 में तहरीक खत्म नबूवत का आगाज हुआ, और तहरीकें चैन से बैठने के लिए नहीं होती और करार के साथ जीने के लिए नहीं होती, ये तहरीकें सुकून से कारोबार करने के लिए नहीं होती, ये तहरीकें कुर्बानियां मांगा करती हैं, जवाबियां मांगा करती हैं, खून मांगा करती हैं, कैदो बंद मांगा करती हैं, कुर्बानियां मांगा करती हैं। और मुझे फख्र है कि 1956 की तहरीक खत्म नबूवत में मेरे दादा जान सक्कर जेल के अंदर नबी की खत्म नबूवत का पहरा दे रहे थे। इसी वक्त में 1955 के अंदर मेरे घर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़िया-उर-रहमान फारूकी को पैदा कर दिया था, यानी दादा जेल में थे और मेरे वालिद ज़िया-उर-रहमान फारूकी पैदा हुए थे। ये बात यहाँ नहीं रुकी, मेरे वालिद ने अल्लामा हक नवाज जंगली का साथ देने के लिए हाथों में हाथ दिया, वफा का अहद किया, इज्जत अज़मत रिफ़्फ़त और बुलंदियां सब अपने बाप को कायद के कदमों पे कुर्बान करने का वादा किया। 1988 में अज़ाब-ए किराम की इज्जत के लिए मेरे वालिद मियां वाली की जेल में बंद थे। और इसी 1988 में मैं नौमान फारूकी अपने वालिद के घर में पैदा हुआ था। तो फिर पता चल गया, जब दादा जेल में थे तो वालिद पैदा हुए थे, जब अब्बा जेल में थे तो मैं पैदा हुआ था। और ये बताने के लिए आया हूँ, ये कहने के लिए आया हूँ, बात खत्म नबूवत की थी, पहरेदार हम थे, बात नमूसे सहाबा की है तो पहरेदार हम हैं। और आज ये सुन्नी वादा करने आए हैं, जब तक जिस्म में जान रहेगी खत्म नबूवत के नाम पे जवाबियां लुटाएंगे, हज़रत सहाबा के लिए भी अपनी जान दे जाएंगे। देंगे या नहीं देंगे, साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। और आज वक्त की सबसे अहम जरूरत, बात खत्म करने लगा, आज वक्त की सबसे अहम जरूरत, अगर आप पीछे चले 1956 से 74 तक सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने, लोगों ने कहा तुमने राफिजियों को क्यों साथ मिलाया, तो शाहजी फरमाने लगे मैं सूअर के शिकार के लिए निकला हूं, मैंने कुत्तों को अपनी बगल में रखा हुआ है, जब मैं सूअर का शिकार कर लूंगा उसके बाद मैं कुत्तों के शिकार के लिए निकलूंगा। 1974 में ऐसा हुआ कि 20 सालों के अंदर सिर्फ कादियानियत के खिलाफ हम खड़े हुए। 1985 में हम सिर्फ राफिजियत के खिलाफ खड़े हुए। हमारे अकाबिर ने जवानियां लुटाई, सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ लुटा दिया। मैं आज भी अपने उन लालों के चेहरे तकने के लिए दरो दीवार के पास मौजूद हैं, बहनें आज भी अपने उन भाइयों को तलाश कर रही हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे पंजाबी जुबान में कहा जाता है कि कुत्ती चोरा ना डाल गई है। ये तमाम दोनों दुश्मन इकट्ठे हो गए हैं, कादियानी और शियत आपस में इकट्ठे हो गए हैं। एक ही वक्त में नबी की शान में भी गुस्ताखी है, एक ही वक्त में अबू बकर पर गालियां बदकर भौंका जा रहा है, एक ही वक्त में मीरपुर के अंदर नबी की शान पर गुस्ताखियां की जाती हैं, पुलिस वाले उसे मार देते हैं। एक ही वक्त में कोयटा के अंदर नबी की खत्म नबूवत पर उंगली उठती है तो सईद खान खुद ही बदला पूरा करता नजर आता है। हम नहीं चाहते कि कोई तलवार उठाए, हम नहीं चाहते कि कोई बंदूक उठाए। दूसरी तरफ आपके कराची के दिल के अंदर हजरत उस्मान गनी पर तबर्रा किया गया, हजरत अमीर माविया पर गालियां दी गई, हजरत उमर पर भौंका गया, हजरत अबू बकर को बुरा कहा गया, हजरत अली की शान में गुस्ताखियां की गई। वजह क्या है? एक ही वक्त में नबी की गुस्ताखियां भी हैं, सहाबा की गुस्ताखियां भी हैं, कुत्ती चोरों के साथ मिल चुकी है। अब हमें भी चाहिए यकमुश्त हो जाइए, इकट्ठे हो जाइए, एक जगह पे जमा हो जाइए। और आज हम ये ऐलान करने वाले हैं, नबी के पहरेदार भी हम होंगे, सहाबा के वफादार भी हम होंगे, आले बैत अतहार के नगमे भी हम सुनाएंगे, नबी को भी बचाएंगे, सहाबा को भी बचाएंगे और इंशाअल्लाह अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को भी बचाएंगे।
साथ चलेंगे, हाथ बुलंद करके, सारे हाथ बुलंद करके साथ चलेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे, छोड़ तो नहीं जाएंगे, खफा तो नहीं हो जाएंगे। मेरे वालिद कहा करते थे तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़, बस अपने घर का ख्याल रखना। वाह